श्री राम सीता राम सीता राम 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 श्री राम सीता राम सीता राम राम राम। शंभु प्रसाद सुमति है हुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनु लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयश रूपी सुंदर मनोहर मधुर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहई बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई सोई मधुरता सुशीतलाई। सगुन लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सालिहित होई राम भगत जन जीवन सोई मेघा महिगत सो जल पावन सकीली श्रवण मग चलेउ सुहावन भरेउ सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री रामचंद्र के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वह स्थिर हो गया। वहीं पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखमयी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी तेहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारि सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। इस कथा में बुद्धि से विचारक जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद रचे हैं वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं, जो हैं भुसुंडी गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य के भरद्वाज और तुलसीदास और संत। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नैन निरखत मन माना रघुपति महिमा अगुण अबाधा बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा सम उपमा बीच बिलास मनोरम पुरीन
सघन चारु चौपाई, जुगुति मंजुमणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है, जिसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनुप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वहीं इसमें बहुरंग कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग, मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया वरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुण्य भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा रेतु बसंत समगाई। सुकृति जन के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर अमराई आम के बगीचे हैं, और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया धम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार की भक्ति से निरूपण और क्षमा दया और दम्भ लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह है, यम नियम ही इनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं, और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पीक बहुबरंग बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पशु पक्षी हैं। पुलक बाटिका बाग बन, सुख सुबिहंग बिहारू। माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। कथा में जो रोम होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा सींचता है। जे गावहि यह चरित संभारे, तेहि एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं।
और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अतिखल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जानिया भागा। सम्मुख भेक से वार समाना, इहाना विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंगे, मेंढक और सेवा के समान विषय रस का नाना प्रकार की कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण बिचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन्ह कहु मानस अगम अति, जिन्है न प्रिय रघुनाथ। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग, भगत्व, प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। श्री राम सीता राम सीता राम, राम राम श्री राम सीता राम सीता राम, राम राम। जय